सभी को नमस्कार। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन और उसमें अपनों ने बात किया था रेखा और कोण पे आधारित कुछ फैक्ट के बारे में। तो लास्ट में अपनों ने पढ़ा था कोण के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के प्रकार में अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, अंत्य कोण और बहिष्कोण। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे आपके पास यहाँ पे दो आपके पास लाइन है, एक तो है ए बी और एक मान लेते हैं अपने सी डी। और इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि आपके पास जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। यानी ये दोनों जो आपके पास लाइन है ये क्या है, समांतर। तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जो आपको ए बी और सी डी। तो इसमें आपके पास दो बिंदु है, एक तो ये बिंदु और एक है आपके पास ये बिंदु। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे समांतर होनी चाहिए किसके, सी डी के। अब यहाँ पे अपने एंगल नाम रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इस एंगल का नाम है ए और यहाँ पे बात करते हैं अपने बी, ये है सी और ये है आपके पास डी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात करते अपने ये एंगल ई मान लेते हैं, एफ ये मान लेते हैं जी और ये मान लेते हैं एच। अब यहाँ पे अपने पहले बात करते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण जिसको कोरेस्पोंडिंग एंगल भी बोलते हैं। अब संगत कोण का मतलब क्या आता है, जैसे आपके पास यहाँ पे संगत कोण है यहाँ पे ए और एक एंगल है ई, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है दो अगर समांतर रेखाएं हैं ए और बी और एक है सी और सी डी, तो यहाँ पे जो तिर्यक रेखा काट रही है इसमें जो बनने वाले कोण है ए और ई ये क्या कहलाएंगे आपके संगत कोण। इसी तरह यहाँ पे आपके पास बी और एफ हो गए और अपने बात करें जैसे सी और जी हो गया और यहाँ पे हो गया डी और एच। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, तो संगत कोण में एक तो आएगा आपके पास ए और ई, ए और ई। उसके बाद बात करें बी और आपके पास आ जाएगा एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी और एक आ जाएगा एफ। इसी तरह आपके पास आ जाएगा एंगल सी और सी किसके बराबर है यहाँ पे जी के, तो ये आ जाएगा जी के। उसी तरह डी किसके बराबर है एच के। ठीक है, तो ये है संगत कोण यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि संगत कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण में ध्यान रखना आपको, यानी जिसमें आपके पास कौन सी शेप बने, जड़ वाली, यानी जड़ शेप बने तो आपके पास ये जो कोण है ये कोण और ये कोण ये क्या होंगे हमेशा बराबर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे जड़ कौन सा बन रहा है आपके पास, ये देखो ये भी क्या बन रहा है, जड़ बन रहा है। तो यहाँ पे जो सी है, सी किसके बराबर है, ई के। ठीक है, क्योंकि सी किसके बराबर है, ई के, तो अपने लिख लेते हैं कि एकांतर कोण में सी बराबर है किसके, ई के। इसी तरह आपके पास यहाँ पे डी देखो ये जड़ बन रहा है, यानी डी किसके बराबर है, एफ के, यानी यहाँ पे डी बराबर है किसके, एफ के। इन दोनों कोणों को यानी अपने ने जो कोण फाइंड किए हैं, यानी सी और कौन सा ई और यहाँ पे डी और एफ, ये दोनों के हैं बराबर। इसका मतलब ये जो कोण है ये कहलाते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, यानी अपनों ने अंदर के ये कोण ज्ञात किए, इसको इसलिए क्या बोलते हैं इनको, अंतः एकांतर कोण। तो अंत है तो बाहर के भी होने चाहिए अपने पास, तो बाहर के कौन से हैं, जैसे पहले वाले जेड की बात करें अपने, तो यहाँ पे सी और किसके बराबर है, ई के। तो यहाँ पे बाहर वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बाहर वाले कौन है बी और इसके साथ वाला है एच। तो ये दोनों कौन क्या होंगे, बराबर। तो बाह्य जो कोण होंगे तो इसमें बराबर होगा आपका कौन सा, एक तो बी और एक कौन सा होगा एच। इसी तरह बात करें अपने दूसरे वाले कोण की, तो अपने ने एक तो डी बराबर किया था किसके साथ, एफ के साथ। तो डी कोण बराबर है किसके, एफ के। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि जो कोण ए है वो बराबर है किसके, कोण जी के। और ये कोण कौन से कहलाएंगे, बाह्य, कौन से, बाह्य एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण में तो क्या होता है, जो आपके पास जेड बन रहा है इसमें बाहर वाले कोण क्या कहलाते हैं, आपके अंत है। और जो आपके पास बाहर बनते हैं कोण, जो आपके पास बाहर बनते हैं कोण उनको क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण। जैसे यहाँ पे बात करें ये बन गया आपके पास बी और एच, और यहाँ पे आपके पास कौन सा बना, तो डी के ऊपर कौन सा है, ए, और एफ के नीचे कौन सा है, जी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, बाह्य एकांतर कोण। उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर कोण कौन से होते हैं, यानी अंतः कोण। तो अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण जैसे मान लो जैसे यहाँ पे सी है और एफ है, ये अंतः कोण है।
और एक डी है और ये कौन सा ई, ये भी कौन से अंतःकोण। इनमें क्या होता है कि अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है 180, यानी सी और एफ का योग कितना आएगा, यानी कोण सी और कोण एफ, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा 180, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। उसी तरह कोण डी और कोण ई, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। ठीक है, तो ये खिलाते हैं आपके पास अंतःकोण, कोण डी प्लस कोण ई, ये कितना होगा आपके पास 180। ठीक है, उसके बाद आता है बहिष्कोण। क्या होता है, तो बहिष्कोण कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो बहिष्कोण मतलब बाहर के कोण, जैसे बी है और यहाँ पे कौन सा आपके पास जी, तो बाहर वाली ये जो दोनों कोण हैं ये क्या होंगे आपके पास, इन दोनों कोणों का योग होगा 180। तो अपने लिख सकते हैं कि बाह्य जो कोण है बी प्लस जी, इनका योग कितना होगा 180। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बाह्य कोण कौन से ए और एच, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180। तो अपने लिख सकते हैं कि कोण ए और कोण एच, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180। ठीक है, तो ये अपने पास ध्यान रखने की संगत कोण क्या कौन से हैं, एकांतर कोण कौन से हैं, अंतःकोण, और ये कौन से आपके पास बाह्य कोण, जिसको अपने बोलते हैं बहिष्ठ कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये थोड़े ध्यान रखने की एंगल कोण किसके बराबर है, किन दो एंगलों का योग 180 होता है, और अंतःकोण कौन से होते हैं और बाह्य कोण कौन से होते हैं। तो बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, यदि 3x + 5 और x + 1 यहाँ पे डिग्री आएगा, डिग्री परस्पर पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा। तो पहले तो बात करें पूरक कोण होते क्या हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण एक तो आता है पूरक कोण, और इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कोटिपूरक, और इसी का एक और नाम है कौन सा, अनुपूरक। तो ये अपने बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि पूरक को कोटिपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पूरक कोणों में क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या होता है हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, यानी दो कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। और अपने पास दो कोण दे रखे हैं कि आपके पास दो एंगल हैं और ये क्या है पूरक कोण, और क्या निकालना आपको x का मान। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कोणों का योग क्या आएगा आपके पास 90। तो अपने लिख सकते हैं कि 3x + 5 और x + 1 इक्वल कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 3 और 1 कितना हो गया 4x, और 5 और 1 कितना हो गया 6, और यहाँ पे 90। तो 90 में से अपने 6 घटाएं और इधर क्या रह गया आपके पास 4x, तो ये रह गया आपके पास 84, और x में अपने 84 का 4 उधर गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से अपने कट करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 21 चौके 84, यानी x का जो मान आएगा यानी कितना आएगा 21 डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर जो लगा हुआ है ये है डिग्री। तो ये तो है अपने को ध्यान रखना है पूरक कोण कौन से होते हैं, यानी दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो कोण है आपके पास और इन दोनों कोण क्या है आपस में परिपूरक कोण है, क्या परिपूरक कोण है, तो x का मान क्या होगा। तो अपनों ने बात किया था कि एक तो होता है संपूरक, और संपूरक को ही क्या बोलते हैं परिपूरक। तो ये ध्यान रखना अपने को, संपूरक को ही क्या बोलते हैं परिपूरक। और संपूरक कौन कौन से होते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो संपूरक परिपूरक क्या बोल दो सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है आपके पास 180 डिग्री। तो अपने लिख लेते हैं कि इन दोनों कोणों का जो योग है, एक तो ये रहा कोण और इनका योग यानी प्लस कर दो x + 4 और कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि जो माइनस निशान लगा हुआ वो बड़ी संख्या है इसलिए क्या लगाया अपनों ने माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 180, तो यहाँ पे 3x है तो 180 और ये उधर जाके हो जाएगा आपके पास प्लस 180 और 3 कितना हो गया 183 x, और 183 को अपने भाग देंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3 × 18 और 3 × 3 यानी कितना आएगा 61, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 61। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि परिपूरक कौन कौन से थे, यानी जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि दो पूरक कोणों में जो अंतर है वो कितना है 24 डिग्री है तो प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो पूरक कोण कौन से होते हैं जिनको अपने बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक और अनुपूरक। तो यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है कि दो कोणों का जो अंतर है यानी ए और बी, इनका अंतर कितना है 24 डिग्री। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि जो पूरक कोण है वो क्या होते हैं कि इन जो दो कोण है उनका योग कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है,
यानी ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन होगी, यहाँ से अपने कर सकते हैं। देखो ये दोनों कट जाएंगे तो अपने निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो प्लस बी माइनस बी यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। तो ये आपके पास ए और ए कितना हो गया 2a, यानी अपने ऐड कर दें। ठीक है, और यहाँ पे अपने जोड़े कितना आ जाएगा, ये 9 2 11 यानी 114। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, तो 114 को 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा आपके पास 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14 यानी 57। ठीक है, तो a का मान कितना है यहाँ पे 57, तो यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। तो आप किस में भी मान रख दो, ये तो ऊपर जो आपके पास ये a और b इन दोनों का योग कितना है 90, तो यहाँ पे a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है 57 और प्लस b और उसके बाद कितना लिखा हुआ है a 90। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना रख दिया 57, ये b है और ये 90, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, तो 90 में से आप 57 घटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 57 घटाया ये कितना आ गया 30 और 3 33। तो यहाँ पे a के मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। a का मान है 57 डिग्री और b का मान कितना है आपके पास 33 डिग्री। बस यही ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे अंतर पूछ ले और यहाँ पे लिखा हो पूरक कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 90। अगर यहाँ पे आपके पास समपूरक पूछ लेता तब यहाँ पे क्या लिखते 180, क्योंकि समपूरक में क्या होता है दो कोणों का योग 180। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अनुपूरक कोण का अनुपात 4:5 है तो छोटे कोण का मान क्या होगा। ठीक है, अनुपूरक, और अनुपूरक किसको शो करते हैं अपने पूरक कोण को, यानी अनुपूरक को ही क्या कहते हैं अपने पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अपने को पता है पूरक कोण क्या होता है, यानी जिन दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास दो कोण है अलग अलग, तो एक तो 4 और एक 5, इन दोनों का योग करें तो कितना आएगा 9, और अपने पास पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि पूरक कोण में क्या आता है दो कोणों का योग 90 डिग्री है और अपने हिसाब से कितना है 9, यानी दोनों कोणों का योग कितना है 9। तो 90 जो है वो वैल्यू है किसकी 9 की, और अपने को निकालना है कि छोटा कोण कौन सा है। तो यहाँ पे छोटा कोण कौन सा है 4, तो गुना कैसे करोगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। अगर आपसे यहाँ से पूछता बड़ा कोण कौन सा है तो किससे गुना करते हैं 5 से, तो 5 से गुना करते तो कितना था 50 डिग्री। ठीक है, यही अपने को फाइंड करना था। उसके बाद लिखा हुआ यदि परिपूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 तो बड़े कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पे परिपूरक लिखा हुआ है, तो परिपूरक का मतलब क्या होता है संपूरक। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिपूरक को क्या बोलते हैं संपूरक। तो पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि पूरक, संपूरक, कोटिपूरक, पूरक क्या कहलाते हैं। तो संपूरक में ये होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है 180, यानी जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें लिखा हुआ है कि एक कोण दूसरे कोण का क्या है 2/3, यानी 2/3 यानी 2/3। तो कह रहा है कि बड़े कोण का मान क्या होगा दूसरे कोण का 2/3। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो भी साथ में आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसमें आपके पास जो बटम है 3, तो हमेशा किसको शो करेगा इस वाले एंगल को। कैसे कि यहाँ पे दूसरा कोण कितना है 3 का आप 2/3 निकालो तो कितना आएगा 2, तो वो किसका कोण होगा पहले वाले का। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके पास एक तो है पहला कोण और एक कोण है कौन सा दूसरा कोण। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना माना आपने 3, और 3 का 2/3 निकालोगे आप तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो इसका मतलब वो किसका है पहले वाले का। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है आप डायरेक्ट में निकाल सकते हो, दूसरा को 3 है और 3 का जो 2 हिस्सा है वो क्या कहलाएगा आपका पहले वाला कोण। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना है 5। ठीक है, लेकिन अपने को पता है संपूरक में टोटल अपने पास जो दो एंगल हैं उनका टोटल कितना होता है 180। ये तो है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से टोटल कितना है 5, तो बाकी से करोगे 5 से, और अपने को निकालना है कि बड़े वाला कौन सा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 3, तो किससे गुना करोगे 3 से। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये जाएगा आपके पास 5 × 15 और 5 का 30 और 36 दिए कितना होता है 108, तो 108 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े कोण का जो मान है वो कितना है 108 डिग्री। अगर यहाँ से पूछता है छोटा कोण तो किससे गुना करते हैं 2 से, तो यहाँ पे आप 36 दूनी 72 यानी कितना आ जाता 72 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास 2/3 दे दी यानी फ्रैक्शन के रूप में दे दे तो कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है यदि कोटिपूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण के दुगने से 12 डिग्री अधिक है
तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरक कोण, कोटि पूरक, और कोटि पूरक को ही क्या बोलते हैं अपने, पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये तो पता चल गया कि पूरक कोण है जिनमें दो कोणों का जो योग है वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे लिखा है एक कोण दूसरे कोण के दुगने से 12 अधिक है, 12 डिग्री अधिक है, तो प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि माना कि जो आपके पास दूसरा कोण है वो हो x, क्या माना अपनों x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला वाला कोण है दूसरे कोण से दुगने से 12 अधिक है। तो यहाँ पे पहला कोण निकाल सकते हैं, वो कह रहा है कि दूसरे कोण के दुगने से, यानी जो x है इसका दुगना यानी कितना हो गया 2x, और उससे 12 अधिक यानी 2 गुने से प्लस 12 अधिक। ठीक है, यानी ये है आपका पहला कोण। और अपने को पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए अपने पास, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपके पास कोटि पूरक। इसका मतलब x प्लस 2x प्लस 12, और इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैंसिल कर सकते हैं, 3x और 90 में से 12 गए तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, कितना का 78। तो ये x है, और 78 को 3 से भाग दें तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छके 18, यानी कितना आ गया 26 डिग्री। ठीक है, तो x का जो मान आया कितना है, 26 डिग्री, और अपने को निकालना प्रत्येक का मान। तो पहला तो दूसरा जो कोण है यानी x है, तो x का मान कितना गया 26 डिग्री, और उसके बाद अपने पास निकालना पहला कोण। पहला कोण है अपने पास 2x प्लस 12, तो यहाँ पे 2 है और x का मान कितना है, तो 26 दूनी कितना हो गया 52, और प्लस 12 इसमें ऐड कर दें तो आपके पास ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 12 ऐड करें 54, और ये आ जाएगा 64 यानी 64। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो पहला कोण है वो है 26 डिग्री, और पहला कोण है आपके पास 64 डिग्री, और दूसरा जो कोण है वो कितना है 26 डिग्री। ठीक है, तो ये x मान के भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो था कि आपके पास दे दिया जाए दो अलग अलग कोण, यानी दुगने से 2 अधिक है, 3 अधिक है, तो अपने कैसे कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि समपूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण के 1/4 से 10 डिग्री कम है, यहाँ पे लिखा है 1/4 से 10 डिग्री कम है, और तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो वही तरीका, यानी जिसका अपने पास बेस दिया हुआ है, यानी दूसरे कोण का अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अपने पहले वही मान लेते हैं। माना जो दूसरा आपके पास कोण है वो है x, कितना है x। अब पहले वाले कोण के लिए कंडीशन जो दी है वो करते हैं अपने पहला कोण। तो पहले वाले कोण के लिए लिखा हुआ है कि जो दूसरे कोण है उसका 1/4 यानी x का 1/4, यानी कैसे करोगे x/4, और 1/4 से 10 डिग्री कम, यानी इसके 1/4 से 10 डिग्री कम यानी -10। तो ये है आपका पहला कोण। और यहाँ पे लिखा हुआ है समपूरक, और समपूरक कोण के लिए अपने को पता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो कोणों का योग कितना होगा 180। तो यानी इन दोनों जो कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पे x और प्लस करें x/4, ये -10, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4, और 4 और 1 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5x/4 -10 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5x/4, तो ये माइनस है उधर जाके प्लस 180, और 10 कितना हो जाएगा 190। तो यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना 190, और ये गुना में 4 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 5, यानी 190 इंटू 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से 5 से हमने कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 थी कितना 15, और फिर रह गया आपके पास 5 8 40। ठीक है, और यहाँ पे 38 को 4 से गुना करें तो ये जाएगा 8 चौक 32, 2 4 ते 12 और 3 15, यानी 152, यानी x का जो मान है वो कितना है 152 डिग्री। ठीक है, अब x का मान यानी दूसरा जो कोण है वो कितना है 152, और पहला कोण निकाल सकते हैं, यानी x का मान कितना है यहाँ पे 152, तो 152/4 और माइनस क्या कर दो 10, तो यह आ जाएगा आपके पास पहला कोण। तो यहाँ पे देखो 10 चौके 40, यानी 152 में से 40 घटाएं और बटे में है आपके पास 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो 40 घटाएंगे आ जाएगा 112/4। अब 112 को 4 से भाग दें, तो यहाँ से भाग देंगे अपने 4 से, तो ये कितना आएगा
ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 रह जाएगा 8 चुके 32, यानी कितना आएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो ये है पहला कोण 28 डिग्री और दूसरा कोण है वो कितना है 152 डिग्री। तो ये अपने को ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये तो थे क्वेश्चन कि आपके पास समपूरक और पूरक से रिलेटेड किस प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करें अपने एंगल पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन कैसे दिए हो। तो इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि आपके पास ये तो है ए बी और ये है आपके पास सी डी, ए बी और सी डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, यानी ए बी है जो बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे x का मान। अब यहाँ पे x का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे एक तो आपको दे रखा है 35 और अपने को निकालना है ये x का मान, और ये एक दे रखा है अपने पास 30। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को निकालना है x का मान। अब अपने को पता है कि जो ए बी है समांतर है किसके, सी डी के, तो अपने को पता है अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, यानी अपने लिख सकते हैं कि जो 30 डिग्री है प्लस, और यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग भी आ जाएगा, यानी 35 प्लस x, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपने जोड़ें ये आ जाएगा आपके पास 65 x और ये 180। ठीक है, तो यहाँ से x, तो 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 70, 10 और ये 5 यानी 115। तो x का मान कितना आएगा आपके पास 115। ठीक है, तो ये कंडीशन तब ध्यान रखनी है आपको जब आपके पास लिखा है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकोणों का योग कितना है आपके पास 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अपने को सेम कंडीशन दे रखी है। तो ये तो है आपके पास ए बी और ये है आपके पास सी डी, और यहाँ पे एक कोण दे रखा आपको 35। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है ये मान, यानी x का मान निकालना, और एक कोण दे रखा आपको 42। ठीक है, और यहाँ पे वही कंडीशन, यानी ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है किसके, सी डी की। तो यहाँ पे आपको निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे अपने, तो अगर अपने यहाँ पे बीच में एक और रेखा खींच लें, तो जैसे अब इस रेखा खींचने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से एक तो बन जाता है अंतःकोण। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है, एक चीज ध्यान रखना, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ए बी समांतर है सी डी के, तो ये वाली रेखा भी क्या होगी आपकी, समांतर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अंतःकोण बन जाएंगे, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे 35 है और यहाँ पे भी आपके पास जो एंगल है, यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि अगर 180 में से 35 घटा दें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो 180 में से 35 गए कितने रह जाएंगे, तो ये रह जाएंगे आपके पास 145। तो ये तो सिर्फ आपके पास आए इतना एंगल, और बाकी का एंगल अपने पास ये है, तो इसका मान कितना आएगा, तो वही तरीका कि अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, यानी 180 में से 42 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा 138। कितना आएगा 138। ठीक है, अब अपने ऐड कर सकते हैं कि x का मान क्या होगा, तो एक तो है 145 और उसमें 138 ऐड कर दें तो आपके पास टोटल x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने जोड़ें तो ये आ जाएगा 8 और 5 3 और ये 8 और फिर आ जाएगा आपके पास 2, यानी 283। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 283। तो अपने को यही ध्यान रखना था। तो यहाँ पे अपने रेखा खींचने का मतलब ये था कि अपने को पता रहे कि आपके पास जो अंतःकोण है उनका योग कितना होता है। ठीक है, कितना है 180। तो इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा, इनको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन दिया और यहाँ पे पूछा हुआ कि आपके पास क्या निकालना है x का मान। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन दी है कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। तो आपको क्या निकालना है x का मान, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वही तरीका, यहाँ पे x आप क्या करो कि आपके पास एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। तो रेखा खींचने का मतलब ये है कि ए बी समांतर है सी डी के, तो आपके पास जो रेखा खींची है वो भी समांतर होगी किसके, ए बी के और सी डी के। ठीक है, अब वही तरीका यहाँ पे अपने को पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना रहेगा 180 डिग्री, यानी अंतःकोणों का योग कितना 180। तो यहाँ पे भी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो ये 115 है, तो ये कितना होगा,
तो 180 में से आप 115 घटा दो तो ये रह जाएगा आपके पास 65, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। इसी तरह इस कोण का मान कितना आएगा, 180 में से 127 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 3 यानी 53। ठीक है, तो यहाँ से अपने x का मान निकाल सकते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 65 और ये 53, इन दोनों को जोड़े तो आपके पास कितना आएगा, 5 और 3 8 और 5 और 6 11 यानी 118 डिग्री। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 118 डिग्री। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और एक लिखा हुआ डी, तो यहाँ पे भी वही कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, डी ई के। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पे देखो, अपने को निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक और रेखा खींच देते अपने। तो एक और रेखा खींचने का मतलब ये है कि ए बी समांतर होगा इस रेखा के भी और डी ई समांतर होगा इस रेखा के। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि आपके पास ये जो बना हुआ है ये बन रहा है जेड, ये देखो ये क्या बन रहा है, जेड। और जेड का मतलब ये होता है कि जो आपके पास अंतः कोण है वो बराबर होते हैं, यानी ये 3x है तो ये भी क्या होगा 3x। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, पूरा कितना है 5x, 5 में से ये भाग कितना हो गया 3x, तो बाकी कितना बचा 2x, तो ये हो गया आपके पास 2x। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। तो फिर अपने को पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग अभी बात करके आए, देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है 180, यानी 4x प्लस 2x, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, तो इन दोनों कोणों का योग आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 6x, तो 6 उधर जाके क्या आ जाएगा भाग में, तो 180 बटा 6, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना था। बस यहाँ पे अपने को एकांतर कोण बन रहा था, जेड बन रहा था, जेड के हिसाब से अपने अंतः कोण क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये 3x है तो ये भी 3x, पूरा 5 है तो ये कितना आ रहा 2x। ठीक है, उसके बाद इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है रेट फर्स्ट लेवल में 2018। ठीक है, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है कि आपको x का मान निकालना है, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के, और यहाँ पे निकालना आपको x का मान। अब यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो समांतर रेखा दी हुई है उसके हिसाब से आप कहीं पर भी लाइन खींच सकते हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हवा में खींच दो। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको सी डी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी डी के साथ वाली लाइन इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, ए बी के जो लाइन है इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे लास्ट में जो आपके पास लिखा हुआ है ये x, तो इसका जो शीर्ष है तो यहाँ से भी आप लाइन को आगे बढ़ा सकते हो। तो अपने जो ए बी लिखा हुआ है यहाँ से अपने लाइन अगर आगे बढ़ाएं तो ये बन जाएगा आपके पास एक त्रिभुज। अब त्रिभुज बनने का मतलब ये है कि आपके पास, अपने को पता है कि दो रेखाएं समांतर है ए बी और सी डी, तो ये जो लाइन खींची ये भी क्या होगी आपकी समांतर। अब यहाँ पे एक तो ये कोण है और ये कोण है, अपने को पता है दो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर ये 140 है तो ये कितना होगा 40, यानी ये टोटल कितना बन गया आपके पास 180। अब उसके बाद ध्यान देना है शीर्ष अभिमुख कोण लग रहे हैं यहाँ पे कि ये शीर्ष और ये शीर्ष दोनों क्या होंगे बराबर। क्यों बराबर होंगे, शीर्ष अभिमुख के आधार पर, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 100 है। अब देखो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, अपनों ने बात की थी कि जो एक ही रेखा पे बने कोण है वो कितने होते हैं 180 डिग्री। तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80, कितना होगा 80। ठीक है, अब अपने को x यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है अपने पास 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे अपने जोड़ देते हैं x, और ये कितना हो गया 80 प्लस 40, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपने ज्ञात करें ये कितना हो गया 8 और 4 12 है, यानी 120, और 180 में से 120 घटाएंगे यानी कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा कितना आएगा 60 डिग्री। अगर आप नीचे लाइन खींचते हो तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं अपने, ठीक है, ये है टेढ़ी लेकिन ये इसके समांतर है बिल्कुल, यानी अपने को शीर्ष से मिलानी। अब इसमें क्या ध्यान रखना अपने को कि अपने को पता है दो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 100 है तो ये कितना होगा 180, ओ सॉरी 80। ठीक है,
तो दोनों अंतकोणों का योग कितना होना चाहिए अपने पास 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर भी, तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, मान लो ये लाइन अपनों ने खींचनी है, अब यहाँ पे 140 है, तो इन दोनों अंतकोणों का योग भी कितना होना चाहिए अपने पास 180 डिग्री। तो ये 140 है, तो ये भी कितना होगा आपके पास 40। तो अपने ऐड करें तो दोनों कितना हो गया 180, 140 और 40 कितना हो गया 180, और यहाँ 100 और 80 कितना हो गया 180। ठीक है, यानी दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पे देखो एक ही रेखा पे बने कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही बात की थी अपनों ने कि एक ही रेखा पे बने जो कोण होते हैं वो हमेशा की कितना होगा वो 180 डिग्री। तो देखो ये 80 है, ये 40 है, कितना हो गया 120। 180 बनाना है तो कितना और आएगा यहाँ पे 60। तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 60। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे रेखा खींचो तो भी निकाल सकते हो, ऊपर यहाँ पे रेखा खींचो तो भी यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, कितना आएगा 60। तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो के अंत में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को जरूर रिपीट करके देखें, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी रेट में आया हुआ है, ये 2021 में आया है, तो ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।